अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, जिस दिन से पाकिस्तान बना उस दिन से पाकिस्तान की आवाम इंसाफ की तलाश में है कि पाकिस्तान में कब इंसाफ का बोलबाला होगा। उसका अमली सबूत हमें आए रोज़ देखने को मिलता रहता है, लेकिन आज फिर एक अमली सबूत देखने को मिला जब FIA ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमज़ा शहबाज के जो है केस सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि अब हम इसकी पैरवी नहीं करेंगे, अब विड्रा करते हैं, अब हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इन केसेस में। तो ये भी बताती चलूँ उनके पास कौन कौन से केसेस इस टाइम आशियाना हाउसिंग स्कीम केसेस था, मकसूद चपड़ासी का केस था, साफ पानी का केस था, जो FIA में चल रहे थे 3.5 साल से। 3.5 साल से वो केस इतने मजबूत थे कि वो रोज़ उनको पेशियों पर बुलाते थे और उस केस पर जो है पेशरफ्त करते थे। लेकिन आते ही जब इनकी हुकूमत आई और ये कहना शुरू कर दी कि हम इस केस की पैरवी करना भी पसंद नहीं करते या हमें इंटरेस्ट नहीं है, तो बताना चाहिए FIA ने जब ये इनकार किया है कि पैरवी नहीं करनी, तो आवाम के सामने ये शवाहिद लाने चाहिए कि 3.5 साल ये केस क्यों चलाते रहे। क्या वाकई केस इतने कमज़ोर थे, किसी के कहने पर चलाए जा रहे थे? और अगर केस इतने मजबूत थे, किसी के कहने पर नहीं चलाए जा रहे थे बल्कि वो खुद उसमें मुलजिम थे, लेकिन अब जो है ये केस किसके कहने से ख़त्म किए जा रहे हैं? तो ये आवाम के सामने खैर कभी सच आएगा नहीं। अदालत ने जो है परसों को FIA को बुलाया है कि क्यों 3.5 साल से केस चलाए हुए थे और अब ये ख़त्म किसके कहने पर किए जा रहे हैं। क्या 3.5 साल पाकिस्तान की आवाम को लॉलीपॉप दिया जाता रहा, पाकिस्तान की आवाम को पागल बनाया जाता रहा, पाकिस्तानी आवाम का पैसा जो फजूल में खर्च किया जाता रहा, पाकिस्तानी आवाम भूख से मर रही है, यहाँ रोटी नहीं है लोगों के पास खाने के, लेकिन इनको VIP प्रोटोकॉल, VIP सिक्योरिटी 3.5 साल केसेस में सुनने के लिए दी जाती रही है, गाड़ियाँ इनके आगे पीछे होती थी। लेकिन अब आज जब ये हुकूमत आई है तो आते ये कह दिया कि इन केस में कोई जान ही नहीं है, कोई दम ही नहीं है। तो फिर ये बयानिया जीत गया है कि आए हुकूमत में इसलिए थे अपने केसेस ख़त्म करने के लिए, FIA से NRO लेने के लिए। तो जो हुकूमत है उसको केसेस का सामना करना चाहिए और इस बयानियों को मजबूत नहीं करना चाहिए। इमरान खान फिर आपके मुखालिफ नहीं होगा, पाकिस्तानी आवाम फिर खुद आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। इमरान खान को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी कि अब पाकिस्तान की आवाम के लिए नहीं आए थे बल्कि अपने केसेस को जो है ख़त्म कराने के लिए आए थे। तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि जिस तरह पहले अदालत का सामना कर रहे थे तो अभी भी अदालत का सामना करें जाके, ना कि केसेस के पीछे छुपने से जो है कुछ नहीं होगा कि FIA आप इनकार कर दे कि हम ये केस नहीं सुनेंगे और इसमें कुछ नहीं है। और अदालत को भी जवाब दे होना चाहिए FIA को कि वाकई क्या पीछे इसकी वजूहात थी, क्या थी और किसके कहने पर ये सब कुछ हो रहा है। जैसे डायरेक्टर FIA रिजवान की भी जो डेथ भी वो एक पुरस्कार है और वो भी उस पर भी एक प्रेशर था, यही कहा जा रहा है कि उसको जो है डराया धमकाया जा रहा था। तो फिर ये भी उसी सिलसिले की कड़ी होगी कि FIA के बाकी लोगों को भी डराया धमकाया गया होगा, केसेस खत्म होने चाहिए। तो अगर उनको डराया धमकाया गया तो उनको भी अदालत में जाकर ये बताना चाहिए किसके कहने पर ये सब कुछ हुआ। तो क्या फिर पाकिस्तान का निज़ाम इसी गंदे निज़ाम के गिर्द घूमता रहेगा कि कोई भी ताकतवर जाके किसी भी अफसर को डराएगा धमकाएगा और केसेस जो है विड्रा कर दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि हम इन केसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं है कि इनको हम पकड़ें। तो पाकिस्तान की आवाम बहुत 75 साल से इंसाफ की तलाश में है, इंसाफ मिलेगा नहीं। तो आज जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमज़ा शहबाज शरीफ को खुशी में जो है इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर पाकिस्तान की तमाम जेलों के दरवाजे खोल देने चाहिए। फिर उनका क्या कसूर है जब बड़े बड़े मुजरिम बाहर हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ बाहर हैं जो वज़ीर आज़म बन सकते हैं, 22 करोड़ आवाम के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को रूलिंग दे सकते हैं। एक भैंस चुराई हुई है जिसने कुछ छोटा सा जुर्म किया वो कैद में सजा काट रहा है, तो फिर उसका क्या कसूर है? तो आज खुशी में जश्न होना चाहिए, पाकिस्तान की तमाम जेलों के दरवाजे खोल देने चाहिए और अदालत को भी उनको जो है इंसाफ देना चाहिए कि वो भी जाएं अपने प्यारों के साथ ज़िंदगियां गुजारें, अपने काम करें जैसे इनको जो है। और अगर वाकई इस केस में कुछ नहीं था, 3.5 साल इनको जो है चक्कर लगवाती रही हुकूमत, इंतकामी कार्रवाई को निशाना बनाती रही, तो मेरा ख्याल से फिर पाकिस्तानी आवाम को इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि 3.5 साल आप लोगों को जो है इक़्तिदार से दूर रखा गया, आप लोगों के पीछे जो है केसेस ऐसे चलाते रहे, हम आपसे शर्मिंदा है। क्योंकि ये तो पाकिस्तान की आवाम से कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, पाकिस्तानी आवाम ही शायद इनसे कभी शर्मिंदा हो जाए। तो ये केस ख़त्म करके अगर ये किसी ब्लैक मेलिंग में आकर ये केस ख़त्म किए जा रहे हैं तो पाकिस्तानी आवाम के सामने इनको जवाबदेह होना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम वो आवाम नहीं रही कि अब आप जो करते रहेंगे पाकिस्तान की आवाम सुनती रहेगी। पाकिस्तानी आवाम को अब शऊर आ चुका है, हर घर में मोबाइल है, इमरान खान को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सोशल मीडिया हर इंसान के हाथ में है। तो जो कोई ट्वीट करता है वो अपनी मर्ज़ी से करता है, इमरान खान उसे जाके नहीं कराता। तो ये जो है लॉलीपॉप आवाम को देना छोड़ दें अदालतें भी, और ये जो हुकूमत वक्त है। और बाकी अगर केसेस में नहीं कुछ था तो फिर 3.5 साल क्यों चलाए, ये भी इसका जवाब, और अब ख़त्म क्यों किए जा रहे हैं ये अदालत इसका फैसला करेगी। अदालत भी जवाब देती है नहीं, क्योंकि कोई भी अदालत पाकिस्तान की आवाम को जवाब देने की पाबंद नहीं है। ये इनके ही केस हैं, यही जानते हैं, यही शुरू करते हैं, यही ख़त्म करते हैं। या फिर ये हमारा एक कल्चर बन चुका है, सियासी कल्चर और कानूनी कल्चर ये बन चुका है कि जो भी हुकूमत आती है पिछली हुकूमतों पर इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हुए वो केस बनाती है और 3-4 साल उसी में गुजार देती है, कोई कारकर्दगी नहीं करती। जैसे अब ये आते ही फराग होगी
کی اور شہباز گل کی مسز کا کیس انہوں نے نکال لیا. تو اس طرح کے کیسز یہ نکال رہے ہیں. تو عمران خان ان کے خلاف کیس نکالتے رہے. ان کے پاکستانی عوام کے لیے کام نہیں کرنا, بس صرف انتقامی کارروائیوں کو نشانہ بنانا ہے اور یوں ہی انتقامی کارروائیوں کو نشانہ بنا کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جانا ہے اور پاکستانی عوام کے لیے کچھ نہیں کرنا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.